नमस्कार दोस्तों, एसी कैसे कार्य करता है उस पर आज हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो कि ये विंडो एसी की साइकिलिंग क्रिया का है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कंप्रेसर है जो रोटरी टाइप कंप्रेसर है। कंप्रेसर में एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन होता है। तो डिस्चार्ज लाइन से क्या करता है, गैस को पंप करता है। अब जैसे कि आगे जो कि कंडेंसर में गैस जाती है, आप देख रहे हैं कि फिंच ट्यूब टाइप कंडेंसर है और ये छोटे सिस्टमों का कंडेंसर है। और इसके बाद ये ड्रायर फिल्टर होता है, जैसे कि लिक्विड को छानने का काम करता है। जैसे कभी गैस में जो कचरा वचड़ा होता है उसको छान देता है। आगे पतली पाइप होते हैं, उसके कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये हमारा होता है इवापोरेटर। ये भी कंडेंसर की बात ही ये भी होता है, लेकिन ये कंडेंसर से छोटा होता है। इसके बाद ये मोटर है, मोटर जो कि डबल शाफ्ट की होती है। एक तरफ ब्लोअर फैन लगा होता है, एक तरफ एडजस्ट फैन लगा होता है। अब इसके बाद अब इसमें एक एक्यूमुलेटर लगा होता है कि एक्यूमुलेटर का कार्य होता है कि बची हुई लिक्विड को वाष्प बनाना। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कंप्रेसर हमारा पंप करता है, तो गैस को पंप करेगा, जिसके कारण सक्शन लाइन से गैस लो प्रेशर में खींच के उसको हाई प्रेशर करके यानी कि कंडेंसर को देता है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मोटी मोटी पाइपों के द्वारा गैस गुजर रहा है और आगे जो कि कैपिलरी के बाद पतली पाइप पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह से स्प्रिंग नुमा बना है, ये एक कैपिलरी यानी कि पतली पाइप है। इस पाइप के रास्ते गैस प्रवेश करती है इवापोरेटर में। लेकिन आप सोचिए कि इस मोटे पाइप से होते हुए गैस यदि इस पतले पाइप की तरफ जाएगी तो प्रेशर एक इधर का ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि कंप्रेसर बराबर चल रहा है और ये गैस को पंप कर रहा है। और गैस पंप करते समय क्या होगा कि आगे एक पतली पाइप है, जिसके कारण गैस जो कि यहाँ पर रुकना शुरू कर देगी, जिससे कारण ये कंडेंसर हमारा गैस से भरने लगेगा। यानी गैस से जब भरने लगेगा तो इवापोरेटर में गैस खाली होने लगेगी। तो इवापोरेटर की गैस को खींच के कंडेंसर की तरफ ज़्यादा कर देगा। यानी कि चालू स्थिति में आप देखेंगे कि लगभग इधर गैस ज़्यादा होगी, यानी 75% कहेंगे गैस आपकी इस कंडेंसर की तरफ होगी और सिर्फ 25% गैस इवापोरेटर की तरफ होगी, क्योंकि आगे पतली पाइप है और गैस इधर से होते हुए इधर आ रही है। तो पतले पाइप के कारण गैस का दबाव बन रहा है, जिसके कारण गैस इसमें भर रही है। अब जैसे गैस भरेगी इसमें तो गैस गर्म होने लगेगी, क्योंकि आगे पतली पाइप है और इधर से ये प्रेशर दे रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू चल रहा है, प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण प्रेशर इसमें भर रहा है और गैस जो कि गर्म हो रही है। तो इसमें जो भरी हुई गैस है वो गर्म हो रही है। गर्म होने के कारण अब इस पर एक फैन जो कि बाहर की वातावरण की हवा को ला के इस पर डाल रहा है, जिसके कारण कंडेंसर हमारा थोड़ा सा ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो इसमें जो गैस भरी होगी, जैसे हम R22 की बता रहा हूँ, तो R22 जो गैस है इसमें डाली गई है। R22 गैस डाली गई है तो इसका गुण यही होता है कि जैसे कि गर्म करके ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। तो पहले गैस गर्म थी इस कैपिलरी ट्यूब की मदद से, अब ये एडजस्ट फैन चला और इसको क्या किया, ठंडा किया। तो जैसे ठंडा किया तो इसमें जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाएगी, यानी लिक्विड मतलब द्रव्य में। ये गैस जो कि द्रव्य में बदल जाएगी, जिसके कारण अब इस ड्रायर फिल्टर से छनते हुए गैस इस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से इस इवापोरेटर में आएगी। और गैस के वो भी गुण है कि यानी कि लिक्विड से वाष्प बनाने के समय वो खाली स्थान पे आएगी तो लिक्विड से वाष्प बनेगी, और जब लिक्विड से वाष्प बनेगी तो ठंडी होगी। तो जैसे ही गैस इसमें प्रवेश करेगी और यहाँ का स्थान खाली होगा, क्योंकि 25% गैस इसमें है, यानी उससे भी कम होगा। तो इसके कारण यहाँ पे गैस कम होने के कारण यहाँ पे गैस आएगी और उबलना शुरू कर देगी और उबल के ठंडा होगी। और जब ठंडा होगी तो इस पाइप में ठंडी होगी तो पाइप हमारी क्या होगी, पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। तो गैस यदि ठंडी हो रही है तो पाइप भी ठंडी होगी, जिस तरह से हमारा पूरा इवापोरेटर सिस्टम ठंडा हो जाएगा। यानी कि ये कंडेंसर सिस्टम हमारा गर्म होगा, जो कि गर्म हवा को ये कंडेंसर फैन जो कि गर्मी हवा को बाहर वातावरण में छोड़ देगा। इस प्रकार से ये बाहर चली जाएगी, कहीं भी जाए। इसके बाद अब ये क्या करेगा, ये रूम के पास ही लगा रहेगा, रूम की हवा को ये खींचेगा। यानी ये ब्लोअर फैन है, इसका नाम ब्लोअर फैन होता है। जब ये चलेगा तो रूम की हवा को खींचेगा अंदर की तरफ। और ये पाइप जो कि पूरी तरह से चिल्ड यानी ठंडी हो चुकी है, तो ठंडी हवा से जैसे ठंडी पाइप से जैसे ही गैस हवा टकराएगी रूम की, अब रूम की हवा जैसे टकराएगी जैसे वो ठंडी होती चली जाएगी। अब ठंडे होते हुए इस तरह से वो इस प्रकार से फेंक देगी। जैसे कि आप देखेंगे कूलर पे घास पे पानी गिरता है तो हवा उससे छन के वापस आती है तो ठंडी हो जाती है। उसी तरह इससे ठंडे ठंडे चिल्ड पाइप से हवा टकराएगी तो हवा क्या होगी, तो ये थोड़ी सी ठंडी होगी
दोबारा में फिर थोड़ी सी ठंडी होगी। इस तरह करते करते 1 घंटे में पूरी तरह से हवा ठंडी हो जाएगी और ठंडी हवा जो कि रूम में चली जाएगी। अब रूम में बैठे हुए लोगों को आराम मिलने लगेगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें ठंडी हो जाएगी, यानी कि ये हवा इससे टकराएगी और क्षण के इस तरह से होते हुए यानी वही आएगी। देखिए आप साइकिलिंग क्रिया एक बन जा रही है यहाँ पे हवा की, इस तरह से हवा की साइकिलिंग क्रिया बन जा रही है। इसलिए ये रूम होगा, रूम में इस प्रकार से हो जाए। अभी आगे जो गैस होती है उबली हुई, वो उबली हुई गैस है, यानी कि लिक्विड से वाष्प बन रही है, यानी वेपराइज बोलते हैं उसको। वो गैस इस तरह से आएगी और एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, यानी लिक्विड से वाष्प बनना उसे बोलते हैं वेपराइज। तो यहाँ पे जो गैस वेपराइज हो रही है वो इस ट्यूब की मदद से एक्यूमुलेटर में आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गैस है जैसे कि उबल नहीं पाती है और वो लिक्विड का लिक्विड ही होती है, तो आप जानते हैं कंप्रेसर में तेल भरा होता है, वो वापस चली आएगी कंप्रेसर में। इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा होता है, क्योंकि इसकी खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है। एक्यूमुलेटर में जो भी गैस उबल नहीं पाई है वो आके यहाँ पे उबल जाएगी और वो फिर वापस सक्शन लाइन से कंप्रेसर खींच लेगा, खींच के फिर उसी गैस को पंप करेगा। तो इसकी एक साइकिलिंग क्रिया होती है। साइकिलिंग क्रिया का मतलब यही होता है कि जैसे कोई वस्तु है यहाँ से जब चली और वो घूमते घूमते फिर इसी स्थान पे आ गई, तो उसको हम एक साइकिलिंग क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से जैसे कि हमारा गैस है और कंप्रेसर से चला और वो घूमते घूमते इस कैपिलरी कंडेंसर और फिल्टर की मदद से फिर वापस एक्यूमुलेटर की मदद फिर वो वापस कंप्रेसर में आ गई, तो इसकी एक साइकिलिंग क्रिया बन गई। और दूसरी साइकिलिंग क्रिया हमारे हवा की बन रही है, यानी कि रूम की हवा को खींच रहा है और उसी रूम में छोड़ रहा है, ये साइकिलिंग क्रिया बन रही है। तो इसमें 2 साइकिलिंग क्रिया होती है, इसे बोलते हैं एसी की साइकिलिंग क्रिया।